कई जिलों पर मतदान हो चुका है तो कुछ जिलों पर अभी मतदान होना बाकी है। इस बार का चुनाव पिछले पंचवर्षीय के चुनाव से काफी अलग देखने को मिल रहा है। बांदा में पुरुष समान सीट है। यहाँ पर भाजपा और सपा का टक्कर देखने को मिल सकता है। तिनवारी में एससी सुरक्षित सीट है। यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों एक दूसरे को टक्कर देने के लिए मैदान पर उतरे हैं। तिनवारी में एससी महिला आरक्षित सीट है। यहाँ पर भारी संख्या में महिलाएं इस चुनाव को लड़ रही हैं। हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर महिलाओं का आगे आना बहुत बुरा माना जाता है और काफी बातें तो विरोध झेलना पड़ा है उसको। बहुत सी अश्लील बातें भी सुननी पड़ी है मुझको। बांदा में पुरुष समान सीट होने की वजह से यहाँ पर हर पार्टी से पुरुष उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। चित्रकूट में समान सीट और महोबा में महिला समान सीट है, लेकिन यहाँ से महिला प्रत्याशी पुरुष प्रत्याशियों से कंधा में कंधा मिला करके एक दूसरे को ललकार रहे हैं। महोबा और फैजाबाद जिले से इस बार किन्नर भी चुनाव के मैदान में है। पंचायती राज चुनाव में महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण होता है और इसी आरक्षण के तहत महिलाएं चुनाव में खड़ी होती हैं, लेकिन चेहरा तो पुरुष का ही होता है। चुनाव के प्रचार में पुरुष ही दिखाई देते हैं। पोस्टरों में उन्हीं की फोटो लगाई जाती है। बैनरों में जहाँ पर टंगे रहते हैं पुरुष ही पुरुष दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि जो माला पहनाया जाता है उसमें भी पुरुष ही आगे आते हैं। 2005 और 2010 और फिर 2015 में जो पंचायती राज के चुनाव हुए हैं, उस चुनाव के दौरान जब मैं रिपोर्टिंग कर रही थी और उस माहौल को शूट कर रही थी तो मैंने देखा, मुझे ऐसे लगा जैसे पुरुषों के बड़े से चुनावी समुद्र में मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ। इस बार के नगर निकाय के चुनाव में भी सबसे ज्यादा महिलाएं चुनाव के मैदान में उतरी हैं, लेकिन कईयों महिलाओं का प्रचार अभी भी पुरुषों की छत्र छाया में है। कई महिला उम्मीदवारों का जब मैं इंटरव्यू कर रही थी तो महिलाओं ने खुद में बताया कि वो राजनीति में तो है, लेकिन इस राजनीति के पीछे कहीं न कहीं उनके ससुर या पति का हाथ है, या फिर उनको ये राजनीति विरासत में मिली हुई है। चुनाव लड़ना हम लोगों की मजबूरी है। पार्टी के मैंने अपमान नहीं किया। तो मजबूरी क्या है? मजबूरी ये है कि हमारे राजनीति एक विरासत के रूप में लिख गई है। उनको राजनीति के साथ साथ में अपने घर का काम भी देखना है, घर की सारी जिम्मेदारी भी निभानी है। लेकिन जब मैं पुरुष उम्मीदवार से मिली और उनका इंटरव्यू किया तो किसी ने भी ऐसा नहीं बोला। सभी ने अपने दम पर राजनीति को बताया। किसी ने नहीं कहा कि उनको घर का काम करना है, उनको बच्चे संभालना है या घर की और भी कोई जिम्मेदारी निभानी है। तो राजनीति पुरुष और महिला के बीच में भी मैंने एक तरह से गैर बराबरी का रिश्ता देखा है। जहाँ पर महिला आरक्षित सीट है वहाँ से तो महिलाएं चुनाव लड़ ही रही हैं, लेकिन जहाँ पर समान सीट है वहाँ से भी महिला उम्मीदवार भारी संख्या में इस चुनावी जंग को जीतने के लिए उतरी हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस बार किन्नर समुदाय से भी लोग इस चुनाव को लड़ रहे हैं। महोबा जिला के कबरई क्षेत्र से अंगूरी किन्नर अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रही हैं और फैजाबाद जिला से मेयर पद के लिए गुलशन बिंदु चुनाव के मैदान पे उतरी हैं। मैं किसी की बराबरी नहीं करना चाहती हूँ। मैं तो एक सबसे नीची, मुझे ऊपर वाले ने इस लायक छोड़ा कि मैं सबसे नीचा पद मुझे दो, लेकिन मुझे जनता की सेवा करने का बड़ा शौक है कि मेरी जो शहर के वासी है, जिनकी वो लोग कमाते हैं और मुझे खुशियों में देते हैं, उन लोगों की कमाई मैं खाती हूँ, तो कुछ दिन उनकी ज़िंदगी में मैं ऐसी खुशियाँ ला के भर दूँ, कुछ ऐसा उनके साथ कर दूँ कि कम से कम मेरी ज़िंदगी का जो जीवन का एंड हो, उस एंड के दिन कम से कम शहर वाले ये तो कहेंगे कि आज बड़ी अम्मा का जनाजा जा रहा है और थोड़ा बड़ी अम्मा के साथ 5 कदम चल लो। चित्रकूट, बांदा और महोबा से महिला प्रत्याशी और किन्नरों को देख करके एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। इस बार की चुनावी राजनीति
राजनीति की रिपोर्टिंग के दौरान मैंने पुरुषों के चुनावी समुद्र को कम होते हुए देखा है। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से समुद्र बनता है, तो यूपी के जिलों से बढ़ती महिला और किन्नर प्रत्याशियों को देख करके लग रहा है कि ये विशाल समुद्र में कुछ तो बदलाव आएगा, और ये सब देख करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। इससे साफ है कि अब राजनीति का क्षेत्र सिर्फ पुरुषों का क्षेत्र नहीं रह जाएगा। किन्नर और महिलाओं को देख करके लग रहा है कि अब ये चेहरे हमारे समाज को बदल पाएंगे, एक तरह से विकास कर पाएंगे, चाहे महिलाओं से संबंधित मुद्दे हों या किन्नरों के अधिकार की बात हो या किन्नरों के मुद्दे हों, ये लोग इसकी लड़ाई को आगे ले जा सकते हैं। तो ये हमारे जिलों के लिए, छोटी जगह के लिए मैं इसे एक तरह से बहुत बड़ा बदलता हुआ कदम और सकारात्मक रूप मानती हूँ, और मैं इस बदलाव का स्वागत करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये चेहरे हमारे समाज में बदलाव ला सकते हैं। यूपी में नगर निकाय चुनाव का बाजार गर्म है। ये खबरें हर दिन टीवी चैनलों में दिखाई जा रही हैं। तो वहीं पर देश की राजधानी दिल्ली वायु प्रदूषण से घिर गई है। मैं अभी पिछले हफ्ते दिल्ली में कई दिन रह करके आई। जब मैं दिल्ली में बाहर निकलती थी तो मुझे एकदम घुटन लगती थी, सांस लेने में दिक्कत होती थी, मेरे आंखों में जलन होती थी, और वहाँ के लोग जब बाहर निकलते थे मुंह में मास्क पहन के या कपड़ा बांध करके निकल रहे थे। मैंने देखा इतनी धुंध छाई हुई है दिल्ली में कि दिन में भी रात जैसे का मौसम समझ में आ रहा है। कई कई दिनों तक सूरज नहीं दिखाई देता है, और ये प्रदूषण का असर यूपी के भी कई जिलों में देखने को मिला है। यूपी के आगरा, बनारस, लखनऊ और कानपुर जैसे के शहर भी इस प्रदूषण से प्रभावित हुए हैं, और ये खबरें जमकर के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया दिखा रही है। इस प्रदूषण को मैं अपने इलाके से जोड़ करके देख रही थी। बुंदेलखंड के दो बड़े इलाके, एक महोबा जिला का कबराई क्षेत्र और दूसरा चित्रकूट जिला का भरतकूप क्षेत्र, जहां पर सोना पैदा किया जाता है, उसको लोग सोना बोलते हैं। बड़ी बड़ी क्रेशर मशीनें लगाई गई हैं, जहां पर पत्थर को पीसा जाता है, उसकी गिट्टी बनाई जाती है, और उस क्रेशर मशीन की जो धूल होती है वो इतनी उड़ती है कि लोगों के घरों में धूल ही धूल आपको दिखाई देगी, उनके खाने में, उनके कपड़े में, और उनके फसलें बर्बाद हो जाती इस धूल की वजह से। पूरी की पूरी खेती बंजर हो गई है। लोग इस धूल की भरी जिंदगी में न जाने कितने सालों से जी रहे हैं। कई लोगों की धूल की वजह से सांस की बीमारी हो गई है, टीबी की बीमारी हो गई है। मेरे अपने ही कई लोग इस तरह की समस्याओं से पीड़ित हैं। कई लोगों की इन बीमारियों से मौत भी हो गई है। तो मैं सोचती हूँ कि इस मुद्दे को ना तो राष्ट्रीय मीडिया, ना अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और ना ही स्थानीय मीडिया, किसी ने ना रिपोर्टिंग किया है और ना ही इसको दिखाया है। तो मैं सोचती हूँ कि क्या दिल्ली के लोगों की जिंदगी से और इस इलाके के लोगों की जिंदगी में आपको कोई अंतर समझ में आ रहा है? क्या उन लोगों की जिंदगी इन लोगों की जिंदगी से कुछ कम है? तो फिर क्यों नहीं मीडिया इन खबरों को दिखाता है, और क्यों नहीं इस मुद्दे पर चर्चा संसद में होती है? आप भी इसके बारे में मुझे अपने सवाल भेजिए और सुझाव दीजिए। पिछले शो में मुझे कई लोगों ने सुझाव दिया कि चुनाव पर चर्चा करना चाहिए, और इस चर्चा को मैंने अपने शो में शामिल किया है। तो साथियों, अगले शो के लिए भी आप अपने सुझाव और राय मुझे लिख करके भेजिए। मैं अगले शो में जरूर शामिल करूंगी। तो फिर मिलते हैं करारी बातों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।